नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इसकी खोज किसने की थी, कैसे इसकी खोज हुई, इसका नामकरण कैसे पड़ा, इसकी विशेषताएं क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसकी साइज क्या होती है, कैसे ये संतानोत्पत्ति करती है, सारा कुछ आज हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि ये बैक्टीरिया का कुछ और नाम है, मतलब ये बैक्टीरिया क्या है। एक्चुअल में ये जो बैक्टीरिया है ये बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म है। इसका सिंगुलर फॉर्म होता है बैक्टीरियम। क्या होता है? बैक्टीरियम इसका सिंगुलर फॉर्म होता है, मतलब एक जो जीवाणु होगा उसको हम बैक्टीरियम कहेंगे, और जब उसका ग्रुप बन जाता है तो उसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। इससे पहले मैंने वायरस के बारे में बताया था, वैसे ही इसमें कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिक रहेगा, इसके बाद इसकी कुछ और विशेषताएं हैं अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेकिन आज हम जानेंगे बैक्टीरिया के बेसिक, बहुत सारा इसमें जानने वाले नॉलेज। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी खोज की थी हालैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान लेवन हॉक ने 1683 ईस्वी में इसकी खोज की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने 1683 में इसकी खोज की थी। कैसे खोज हुई, मतलब जो वैज्ञानिक होता है उसमें विज्ञान पढ़ने से यही फायदा है कि आप छोटी से छोटी चीज़ को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, मतलब आप उसको देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो वैसे ही इसकी खोज हुई बैक्टीरिया की। इन्होंने अपने दांत को खुरचा और उसको खुद के द्वारा जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसमें देखा, और इसको नाम दिया क्या? सूक्ष्म जीव, टाइनी एनिमल्क्यूल्स, मतलब सूक्ष्म जीवाणु, इसको नाम दिया। 1683 में इसका नाम सूक्ष्म जीवाणु था। बाद में इसका नाम किया गया, इसीलिए बाद में इसका नामकरण किया गया बैक्टीरिया। कब किया गया? 1829 में। और किसने किया था? एहरेनबर्ग ने इसका नामकरण किया था। एहरेनबर्ग ने इसका नामकरण किया था 1829 ईस्वी में। तकरीबन 150 साल बाद इसका नामकरण हुआ जीवाणु। इसकी खोज किसी एंटोनी वान लीवेनहॉक ने, इसीलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, मतलब जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और ये देखते हैं इसका फीचर्स क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या। उससे इसकी विशेषताओं से जानने से पहले एक और साइंटिस्ट हैं लुई पास्चर, उनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। लुईस पास्चर, क्योंकि उन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी। जर्म प्लाज्म थ्योरी क्या है? मतलब एक जीवाणु से अगर वही जीवाणु दूसरे अगर एनिमल या फिर किसी ले जाएंगे, उसको इंजेक्ट कराएंगे तो वो रोग होता है, मतलब वो रोग ट्रांसफर होता है। तो इसी को बोलते हैं जर्म प्लाज्म थ्योरी। और इन्होंने किण्वन की खोज की थी, फर्मेंटेशन, जो हम लोग महुआ की शराब बनाते हैं या फिर जो हम लोग खमीर बनाते हैं या फिर पाव बनता है, वो फर्मेंटेशन के ही द्वारा बनता है। तो इन्होंने फर्मेंटेशन की खोज की थी। तो इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, मतलब बैक्टीरियोलॉजी में सबसे बड़ा योगदान देखा जाए तो लुईस पास्चर का है। रॉबर्ट कोच ने दिया था जर्म प्लाज्म थ्योरी के बारे में। लिस्टर ने एक और थ्योरी दी थी, एंटीसेप्टिक थ्योरी। अब देखते हैं फीचर्स के बारे में। ये क्या होते हैं? इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, नॉन क्लोरोफिल होते हैं इसमें, मतलब ये कभी कभी हरे देखते हैं, लेकिन इसका जो हरापन है वो दूसरी चीज के कारण होता है। प्लांट्स के ग्रीन होने का कारण और बैक्टीरिया के ग्रीन होने के कारण दोनों अलग अलग है। तो ये जो है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, और कभी कभी मल्टीसेलुलर भी होते हैं। आइए देखते हैं इसकी ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक, मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप के, क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें शैलवाल पाई जाती है, लेकिन इनकी जो शैलवाल होती है वो पौधों से भिन्न होती है, इसीलिए इसमें इनको जो है प्लांट्स नहीं माना जाता है।
लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन 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 जो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है बैक्टीरियम में, वो पौधों के क्लोरोफिल से बिल्कुल अलग होता है। उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, मतलब रासायनिक संगठन होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। एक से जिस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है उसे हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये तो हर जगह पाए जाते हैं, मतलब ये एयर में पाए जाएंगे, वाटर में पाए जाएंगे, लैंड पर पाए जाते हैं, और बर्फ में, मतलब जो हार्श मतलब क्लाइमेट होता है वहाँ पे प्रतिकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पर ही पाए जाते हैं। मतलब ये 100 डिग्री -100 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा वाले स्थानों पर रहते हैं, मतलब बहुत ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं, बहुत गर्म स्थानों पर भी ये पाए जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, पूरा शरीर क्या होता है, एक कोशिका से बना होता है। एक कोशिका से बना होता है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। और इनमें क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, जैसे मैंने बताया। मतलब लेकिन ये इनकी प्लांट सेल वॉल से इनकी सेल वॉल अलग होती है। इनके बीच में क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है, मतलब सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड से बना होता है। किससे बना होता है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है इनकी सेल वॉल। इसमें साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ और दूसरे जो डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स हैं उसमें पाए जाते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती है, क्रोमोसोम भी नहीं पाया जाता है। इसमें प्रथम प्रकार का जो प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस है वो पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनल्स है उसका उसमें विकास क्रम में ये सबसे पहले आए थे। इन्होंने इसको विकास में इन्होंने योगदान दिया। मतलब मल्टी सेलुलर से पहले क्या थे, जीवाणु थे। इससे आगे क्या बने, पहले यूनिसेलुलर मतलब जीवाणु बने, उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। इनका जो न्यूक्लियस होता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, ये फिगर से हम समझेंगे। इसमें पाया जाता है सीलिया और फ्लैजिला पाया जाता है, जिसे रोम और कशाभिका कहते हैं, जो इसके प्रजनन एवं पोषण गमन में मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं, पोषण में मदद करते हैं, गमन मतलब एक ट्रांसफर में जाने में मदद करते हैं, और इसके न्यूट्रिशन में मदद करते हैं, और इसके रिप्रोडक्शन में भी मदद करते हैं। इसका आकार क्या हो सकता है, 2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन से, ये माइक्रोन का सम होता है, इसका मात्रक होता है 10⁻⁶, और 10 माइक्रोन तक हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये पृथ्वी का सबसे सेकेंड सिंपलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सब फर्स्ट जो है क्या, वायरस है। और इसमें क्या पाया जाता है, सेल वॉल, थिक वॉल, और मेड ऑफ जो इनकी सेल वॉल होती है थिक होती है, मोटी होती है, और किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है न्यूक्लियोइड पाया जाता है। ये पैरासाइट होते हैं, मतलब दूसरे के ऊपर जीवित रहते हैं, या फिर जो जीव मृत हो जाते हैं उनके ऊपर भी जीवित रहते हैं, जिसे हम मृतोपजीवी कहते हैं। या फिर किसी के साथ सहजीवी भी रह सकते हैं, मतलब एक दूसरे के सहयोग के साथ भी जी सकते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है।